पता नहीं ट्रैफिक जाम था तो गाड़ी वाले ने मुझे वहां छोड़ दिया। एक शॉर्टकट रास्ता बना बताया आमेर किले के लिए, जिसके लिए हम जा रहे हैं। आ रहा है आमेर किला, लेकिन सीढ़ियों से जा रहे हैं। ये देखो साथ वाला भी मेरा दोस्त थक गया, मैं भी थक गया। मैं पीछे गाड़ी में बहुत जाम था और कह रहे थे भी ये 6:30 से पहले बंद हो जाएगा, ये शॉर्टकट रास्ता है। तो टैक्सी वाला हमारा आ जाएगा। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। जब ऊपर पहुंच जाएंगे तब आपको दिखाएंगे आमेर किला। कह रहे हैं कि बहुत बड़ा किला होता है, और बाकी ऊपर जाके दिखाते हैं। एक तो सांस फूल भी, ठीक है। बाकी चलते हैं। फाइनली आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं। ये देखो ये सारा आमेर फोर्ट, ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट के अंदर बाद में दिखाऊंगा। ये पूरी वो दीवार मैंने बताई थी वो है आपको, और शायद उनके द्वारा बताया गया था 12 किलोमीटर लंबी है। तो फाइनली अब मैं एक गाइड करूंगा, उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा। आगे एंट्री गेट है, उसके बारे में इतिहास हम जानेंगे, फिर आपको बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा भी इस आमेर किले का इतिहास इतना बड़ा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बड़ा किला। इसे घूमने में लगभग 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे। बाकी जितना पॉसिबल होगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये एंट्री गेट है आमेर गेट का। हाँ, ये ट्रेडिशनल जो म्यूजिक है जो मैं आपको दिखाऊंगा, और काफी अच्छा लग रहा है। बाकी मैं दिखाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत फाइनली आमेर फोर्ट में मैं एंटर कर चुका हूँ। अभी तो पता नहीं एंट्री गेट कहाँ है, लेकिन यह काफ़ी बड़ा मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से तो पता नहीं ये 100 एकड़ में फैला हुआ होगा। अभी मैं गाइड करूंगा तो मुझे पता चले कैसा है कैसा नहीं है। बाकी इधर देख रहे हैं आप, ये पूरा आमेर फोर्ट है, और जो कि यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत सारे आते हैं और काफ़ी पुराना है। इसका इतिहास अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं पता है, लेकिन है ये काफ़ी पुराना। और अभी तक वैसे का वैसा जैसे जैसा बनाया गया था राजा द्वारा है। अब मैं आमेर किले में इंटर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी साथ में आए और दिखाता हूँ। अंदर गाइड मैंने कर लिया है जो मुझे इसका इतिहास बताएगा, और मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ साथ आप आइए, दिखाता हूँ आगे अंदर क्या है। चलो ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने वो वाला आप गेट देख रहे हैं, वो वाला गेट देख रहे हैं, उसे बोलते थे सूर्य गेट, जिसपे वो राजा लोग आते थे। और इधर वाला जो गेट देख रहे हैं चांदपुर, जहाँ से आम जनता आती थी। और ये जो गुंबद है, ये वाला जो गुंबद, इसमें राजा मानसिंह बैठते थे और दूसरे में सेनापति बैठते थे, क्योंकि ये जो परेड ग्राउंड है ना, इसमें कहते हैं कि सेना की परेड होती थी। और हो सकता है कि सलमान खान की मूवी जो वीर सिंह, वो भी यहाँ पे शूट हुई थी, जो कि हमें बताया गया। बाकी आगे आपको दिखाते हैं, चलो आओ। हाँ दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बताया जाता है ये दीवाने आम था, कि राजा मान सिंह जो थे यहाँ पे खड़े होके, यहाँ बल्कि जो भी आम जनता का फैसला करते थे। तो यहाँ पे बताया है कि ये गणेश जी हाथियों की है, और कमल की एक कलाकृति है जो कि हिंदू को दर्शाती है, और नीचे जो कलाकृति है वो एक मुगल काल को दर्शाती है। और ये पूरा ग्राउंड आप देख रहे हो कि यहाँ पे आम जनता रहती थी, कि जब भी कोई न्याय या फैसले की बात हो तो वो यहाँ लगवाते थे। और सामने वो जो आप देख रहे हैं, वो सामने जो घर है, वो बताया जाता है कि वो यहाँ किचन हुआ करते थे। और सामने क्या कहते हैं, ये जो जालीदार हैं, इनमें कहते हैं अगर कोई भी यहाँ इस ग्राउंड में फंक्शन होता था तो वहाँ की रानियां बैठ के उन्हें देखा करती थी। और बाकी आगे ये जो पेंटिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हरी सब्जियों की पेंटिंग है, और बल्कि 400 साल पुरानी है इमारत है, और 400 साल पुरानी पेंटिंग है, जो भी अभी तक वैसी की वैसी। बाकी हम आगे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हो, इसे कहते हैं 27 कचहरी, जो कि आजकल जैसे हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे 27 कचहरी था। और ये लिखा हुआ है कि 27 कचहरी ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे बताते हैं कि 27 गांव के मुखिया बैठते थे, जो भी हर भी गांव का लेखा जोखा यहाँ पे रखते थे।
और जो भी निर्णय होता था राजा उनका जरूर फैसला लेता था, और इसीलिए इसे 27 कचहरी बोला गया है। और ये 27 कचहरी इसलिए काम होता था कि पुराने जमाने में जो भी मुखिया थे 27 गाँव के, वो राजा को सलाह देते थे भी जो भी न्याय संगत फैसला होता उसमें उसकी मदद करते थे। ये बताते हैं कि ये राजा मानसिंह का शीश महल था जो दीवाने खास कहा जाता है, कि इसमें सिर्फ वही लोग आते थे कि जो उनके खास होते थे। तो बीच में वो लोग बैठते थे, साइड में उनकी रानियां बैठती थी जो भी था, और यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते जो बहुत खास होते थे। और ये कहते हैं कि ये इटालियन मार्बल से उस समय मंगवाया गया था, और ये इतना महंगा शीशा, इतना महंगा मार्बल था कि जिसे यूनेस्को ने अपने बहुत ही 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ कि इतनी बड़ी कलाकृति यहाँ पे हुई है कि आज के ज़माने में तो मुझे पता नहीं हो पाए ना हो पाए। और सामने वो लोग सेल्फी ले रहे हैं, वो शीशे इसलिए लगाए गए थे कि वो जो सामने शीशे जहाँ पे लोग फोटो फ्रेम बोलते हैं उसे, पर वो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या था कि सर्दियों के टाइम पे क्या होता था कि ठंड बहुत ही होती है, तो जब शीशे से रिफ्लेक्ट होती है आग तो वो गर्मी ज़्यादा पैदा करती है। ठंड में गर्मी पैदा करने के लिए बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि सारा कुछ हैंडमेडेड है, और अंदर जाने की हमें परमिशन नहीं है, तो ना हम जा सकते हैं। बाकी फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। हेलो गाइस, ये जो दिखा रही है राजा मानसिंह जो था, जो अपनी प्रजा और खुद के लिए और रानी के लिए एक एसी ने विकसित किया था, जो कि प्राय 450 साल पुराना है। आप देख रहे हैं कि इसमें जालीदार है, इसमें ऊपर टैंक रखा हो जहाँ से पानी आता था, और साइड में जो जाली दिखाई पड़ रही है वहां से हवा आती थी। हवा और पानी जब मिक्स होता था तो ठंडा रहता था, और ठंडा होने के साथ में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे नाली है, इसे ढक दिया है उन्होंने शीशे से, इससे पानी रहता था। तो ये पानी बहता मार्बल और भी ठंडा होता था, तो जिससे कि पूरी ठंडक पैदा हो जाती थी। और एक चीज इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, ये जो पानी बह के जाता था इस गार्डन में, तो ये पूरा यूज होता था। और उसके बाद क्या होता, जो पानी इसमें बहता था वो फिर दासियां या नौकर उनके उठा के फिर वहीं डालते थे, जिससे कि पानी रिसाइकिल होता रहता था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उस जमाने में वही टेक्निक हो रही जो हम आज यूज कर रहे हैं। ये भी बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, ये जो डिजाइन है पूरा कह रहे हैं कि हाथी के दांत का बना हुआ होता है। इधर वाला डैमेज हो गया कि हाथ लगा लगा के, पर इधर वाला नहीं हुआ है। एक चीज इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो डिजाइन बना हुआ है सेम और सेम कहते हैं कि उस पार्क का है। आप दिखा रहा हूँ कि बीच में जो मिडल में दिख रहा है वो इसी पार्क का है, और इस दरवाजे में भी मिडल में उसी पार्क का। ये हाथी के दांत का पूरा डिजाइन बना हुआ है, और काफी अच्छा है ये। अब हम लोग जा रहे हैं राजा मानसिंह के महल में। बताते हैं कि पूरा का पूरा लेडीज अपार्टमेंट है जहाँ पर राजा मानसिंह रानियों से मिलते थे। मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, आओ चलते हैं। बताया जाता है कि राजा मानसिंह की 12 रानियां थी। तो ये जो महल देख रहे हैं छोटा सा, ये जो पटरानी या मुख्य रानी जो होती है उनका था। तो ये उनका बेडरूम था बताते हैं। और ये सामने उनका अंधेरा है थोड़ा, आप साथ में आइए। ये उनका ये उनका अब ना वो ड्राइंग रूम था, ये बेडरूम है। और इधर आओ साथ में, ये उनका किचन था जो मुख्य रानी होती थी। ये दरवाजे आओ, ये दरवाजे उसी समय के लगे हुए हैं पुराने। और ये भी बताया जाता है कि वो तो चलो उनका आने का एरिया था, ये बताया जाता है कि ये उस समय का स्विमिंग पूल उनकी रानी को नहाने का था। इस समय तो मेढ़े उड़ घूम रहे हैं, पर ये संरक्षित किया गया, ये छोटा स्विमिंग पूल रानी को नहाने के लिए था। बाकी आगे आपको ऐसे 12 रानी को सेम था, तो मैं आपको एक ही दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम सब बने हुए हैं। हाँ, जैसा कि गाइड द्वारा बताया गया है कि वो जो सामने है वो राजा मान सिंह का बेडरूम था, जहाँ से वो इधर से होते हुए अपनी 12 रानियों के पास में जाते थे। थोड़ा पीछे हटाओ, कैमरा पीछे करो, थोड़ा पीछे और पीछे। ये जो सामने वाला ऊपर बरामदा देख रहे हैं, ये पूरे 12 रानियों के पीछे बेडरूम में उतर जाता था। तो किसी को पता नहीं चलता किस रानी के पास, किस रानी के नहीं पास। जो पर्दे देख रहे हैं वहां से एक पर्दा उतर जाता था, वहीं से पता लगता था भी राजा मान सिंह इस रानी के पास है। और ये गुम्बद जो चार चार बने हुए हैं, बताया जाता है भी यहाँ पे किन्नर रहते थे उनकी सुरक्षा के लिए, और खासकर ये ना रानियों के लिए बनाया गया था। और ये जो बताते हैं कि बारादरी है कि यहाँ पे जितनी 12 रानी थी मान सिंह की, वो यहाँ पे आती थी, और जिस भी किसी को समस्या होती थी तो वो यहाँ बैठ के अपनी समस्या सुनाती थी, और राजा मान सिंह उसका समाधान करते थे। बाकी दिखाते हैं। जैसा कि बताया गया था कि जो रानियों का अपार्टमेंट थे, कि राजा मान सिंह जिस भी रानी के पास जाते थे तो हर रानी का अपार्टमेंट के बाहर ये सीढ़ियाँ थी। जैसे ये सीढ़ियाँ हैं, देखो, और मेरे साथ में आओ, आओ साथ में आओ। और जैसे कि ये सीढ़ियाँ हैं, और वैसे ही आगे सीढ़ियाँ हैं, तो वो हर अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ थी, वो कहीं भी उतर जाते थे, किसी कोई पता नहीं चलता था। आगे भी और देखो, ये जैसे मैंने अपार्टमेंट वहाँ दिखा था, सेम अपार्टमेंट राजा मान सिंह जो थे जिस भी रानी के पास जाते थे वहाँ किसी को पता नहीं चलता था, और जहाँ से उतर रहा तो वहाँ से उतर जाते थे। जैसे ये है, ये सेम ऐसे आगे भी सेम ऐसे ही बने हुए। तो भाई बड़ा टेक्निकल राजा था ये, है ना, मुझे तो लगता है। बाकी आगे दिखाते हैं आपको।
जैसा ये देख रहे हैं, बताया गया ये टनल जाती है जयगढ़ किले को। कहते हैं ये सीधा वहीं जाती है जहाँ पे वो जाता था, खजाना जहाँ से जमा किया जाता था, वहीं सीधी जाके मिलती है, जो जयगढ़ में आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ। बाकी इधर मैं दिखाता हूँ, कहते हैं जोधा अकबर का जो सीन हुआ था, ये कढ़ाई उस समय की है। और वो लोग खुद उन्होंने लेके आए थे, ये मैन्युफैक्चर उनका किया है। वो इसलिए छोड़ के चले गए, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा था, वो लोग छोड़ के चलेंगे। तो उसी समय की ये पड़ी हुई ये कढ़ाई वहीं के, क्योंकि ये दर्शाया गया था कि उसी समय राजाओं के समय की है। और ये सुरंग मैंने आपको दिखा दिया, बाकी आगे हम चल के आपको दिखाते हैं। बताया जाता है कि एक घड़ा है जो कि इस समय उल्टा रखा हुआ है, मिट्टी का घड़ा है ये। और इसे आधा मेरे ख्याल में जमीन में रखा जाता था, चिकनी मिट्टी में, कि जब पानी भरा जाए तो वो ठंडा रहे, और वो ज़्यादा समय तक ठंडा रहता था। और बताया जाता है इसमें वस्तुएं भी रखी जाती ठंडी करने के लिए। और इस समय ये उल्टा रखा हुआ है, ये बहुत ही मुझे लगता है ये राजा मान सिंह से पहले का कराया ना, ये पहले का है, उससे भी पहले का उनके पूर्वज भी इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस समय उल्टा रख दिया कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। लेकिन ये भी एक बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ है। ये राजा मान सिंह के ज़माने का जेल है, जहाँ पे कैदी को रखा जाता है। आगे भी बहुत सारे जेल हैं, तो जब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इस समय इन लोगों ने अंदर कुछ अपने इक्विपमेंट लगा दिए, पर गेट वही है। और मैं आपको, रुक जाओ अभी और थोड़ा जूम जूम करके दिखाता हूँ, जूम आउट करके। ये देखिए, ये जेल है वहाँ का। आगे एक और है, वो भी दिखाता हूँ मैं। ये रहा, ये है, ये भी उस जमाने का जेल है, और ये भी उस जमाने की काल कोठरी है। फाइनली आमेर किला हम लोग घूम चुके हैं। जितना भी साइड सीन, जितने भी जो चीज़ें, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें आपको दिखाई हैं, मुझे लगता है ज़रूर आपको पसंद आएंगी। और प्लीज़ पूछिए कमेंट सेक्शन में, आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए हो कि कैसे पहुंचना है, कन्वेंस क्या है क्या